बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं उनको ट्रेंड फाइंड करना नहीं आता। तो ट्रेंड किस तरह से हम फाइंड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये करना आ गई तो उसके बाद आपको मार्केट का पता लग जाता है और आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाती है और आप फिर बहुत ज़्यादा लॉस नहीं करते। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप की कन्फर्मेशन होती हैं। जो सबसे ईजी, सबसे आसान है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और आप इसको अपनी बैक टेस्टिंग के अंदर आजमा के देख लें, आपको पता लगेगा कि ये ट्रेंड फाइंड करना जो है वो कितना ईजी है। सबसे पहले मैं गोल्ड का चार्ट है मेरे पास और ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है। आपने इसके ऊपर डिफरेंट टाइप की कंफर्मेशंस लेनी होती है। डिफरेंट टाइप से मुराद ये कि टाइप सॉरी हमारी एक ही है, लेकिन उस टाइप के अंदर रहते हुए डिफरेंट कंफर्मेशंस जो है वो हमने लेनी है। सबसे पहले ये है कि हम जब एक मार्केट को देखते हैं कि वो किस तरफ मूव कर रही है, तो हम उसके अंदर इनगल्फिंग बाय देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव कर रही है, जिस तरह के यहाँ पर आप देखें गोल्ड जो है वो अप साइड पे जा रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमने ये देखना है कि लास्ट इनगल्फिंग बाय कहां पर पड़ी हुई है। जिस तरह से हम ये देखेंगे कि लास्ट इनगल्फिंग बाय जो है वो यहां पर है, जिसको हम रीसेंट इनगल्फिंग भी कहते हैं, कि जो फौरी तौर पे मार्केट के अंदर जो है वो बनी हो। तो ये इनगल्फिंग बाय का मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। ये इसी टाइप के अंदर रहते हुए एक कंफर्मेशन है। दूसरी की अगर हम बात करें, फिर हम देखते हैं कि इनगल्फिंग बाय कहां पर पड़ी हुई है, तो अगेन यहां पर देखेंगे फिर इनगल्फिंग बाय आपको जो है वो यहां पर मिल जाएगी। तो ये कितनी कंफर्मेशन होगी, दो कंफर्मेशन होगी। फिर इसी तरह से हम देखते हैं तीसरी कंफर्मेशन, ये एक तो होती है कि सिंपल इनगल्फिंग बाय, दूसरी होती है इनगल्फिंग सेल ब्रेक। इनगल्फिंग सेल ब्रेक भी बाय की कंफर्मेशन के ऊपर हम उसको जो है वो लेते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें कि जैसे ही इनगल्फिंग सेल करके मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट आती रही है टच करके जो अपसाइड पे जाती रही है, तीसरी जो है ना वो इसने यहां पर दे दी। फिर इसी तरह से इसके अंदर हम देखेंगे तो ये चौथी कंफर्मेशन यहां पर पड़ी हुई है, इसने भी इनगल्फिंग सेल करके मार्केट को यहां से जो है वो ब्रेक किया और इसी एरिया के अंदर से मार्केट बार बार ऊपर जाती रही है। अब हम देखें कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो अपसाइड की कंफर्मेशन है वो 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ सिंपल वर्ड्स के अंदर, कि मार्केट, यही रीजन है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक से मुसलसल गोल्ड जो है वो 500-600 पिप्स के अंदर ही मूव कर रहा है ना। बहुत ज्यादा जो है वो अप साइड पे जा रहा है, ना मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आ पा रही है। उसकी रीजन क्या है कि उसने अप साइड की जो कंफर्मेशन है वो 4 कंफर्मेशन, यानी कि 4 टाइम उसने कंफर्मेशन दे दी वो अप साइड की। ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर है। अगर इसको हम, ये बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम रहते हुए जाएं यहां पर और हम इसको लेके जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो डेली टाइम फ्रेम में जब हम इसको लेके जाएंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि अब इसकी कंफर्मेशन क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर देखें, जो डाउन साइड की कंफर्मेशन है डेली के अंदर, एक ये इसने दी है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट गई है उस एरिया को टच किया अगेन नीचे। इसी वजह से जो मेरा ग्रुप के अंदर सेल था वो 42 से लेकर 45 के दरमियान सेल की जो है वो रीजन ये थी कि यहाँ पर इंगल्फिंग सेल कंप्लीट हो चुकी हुई थी। तो फिर इसके अंदर से, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम की इंगल्फिंग सेल थी, तो इसके अंदर से जो भी हमें स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर अगर सेलिंग का सिग्नल मिलता तो बहुत ज्यादा जो है वो परफेक्ट होता। दूसरी कंफर्मेशन गोल्ड आज की क्लोजिंग के ऊपर जो है वो देने जा रहा है। अगर यहां पर इसने क्लोज कर दिया तो यहां पर ये दूसरी कंफर्मेशन जो है वो दे देगा डाउन साइड की। लेकिन याद रखें कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 4 कंफर्मेशंस बाय की हैं। उससे छोटा जो टाइम फ्रेम है डेली, उसके अंदर 2 कंफर्मेशन अभी तक इसने सेल की दी हैं, जो मैं समझता हूं कि इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल जो एक कंफर्मेशन होगी डाउन साइड जाने की, अगर गोल्ड कल को आके इस इंगल्फिंग बाय को जो है वो ब्रेक कर देता है। यहां से यहां तक मार्केट आ सकती है, ऑलमोस्ट यहां से 400 पिप्स के करीब ऊपर खड़ी हुई है, यहां तक इजीली आ सकता है ये, सही है। अगर इसको क्लोज कर देता है डेली टाइम फ्रेम के अंदर डाउन साइड पे, तो फिर मार्केट थोड़ा सा, यानी कि यहां से मूव ले सकती है, इसके नीचे क्लोज करे और इसके बाद मार्केट दोबारा थोड़ा सा बैक साइड पे जाए और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आ जाए। और नेक्स्ट जो मार्केट का फिर एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, ये जो इनगल्फिंग बाय इसके अंदर पड़ी हुई है, इस एरिया के अंदर मार्केट यहां पर आके फिर थोड़ा सा जो है वो अपसाइड पे जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से ही हम कंफर्मेशन जो है वो लेते हैं। आप ये देख लें कि अगर डेली के अंदर इंगल्फिंग सेल बनी हुई थी तो मार्केट अप साइड पे जाके थोड़ा सा दोबारा डाउन साइड पे आ गई यहां से, तो ये अब अगेन इंगल्फिंग सेल यहां से दे देता है, तो फिर इस एरिया के अंदर मार्केट इजीली आ सकती है, सही है। और हम इसके अंदर जो सेलिंग की ट्रेड मिलेगी उसको, वो हमारे लिए ज्यादा स्ट्रांग होगी। 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये कंफर्मेशंस आप अगर लेंगे तो मैं इंशाल्लाह यकीन के साथ कह सकता हूं कि 90% आपकी प्लस एक्यूरेसी जो है वो इसके अंदर आएगी ट्रेंड फाइंड करते हुए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।